गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। आज के इस वीडियो में मैं अनुच्छेद लेकर आई हूँ जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बीच से शब्दों को हटा दिया जाता है और उनको ऑप्शन के तौर पर दिया जाता है, जिनसे हमें पूर्ति करनी होती है। शब्दों की पूर्ति करने के लिए हमें उसके शब्दों के सही अर्थ को जानना आवश्यक है, क्योंकि तब उचित शब्द को उचित स्थान पर लगा पाएंगे। यहाँ एक गद्यांश दिया हुआ है। भारत माता की कोख में जो अमूल्य, और यहाँ एक शब्द भरना है। अमूल्य भरी हैं जिनके कारण वह, तो यहाँ पहले में हमको ऑप्शन दिया है वृत्तियां, मूर्तियां, कृतियां और निधियां। तो भारत माता की कोख में क्या भरी होंगी भाई? मूर्तियां तो भरी नहीं होंगी, वृत्तियां और कृतियां तो भरी नहीं होंगी, भरी होंगी निधियां। तो हमारा ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह, अब यहां हमको एक शब्द फिर फिल करना है और दूसरे में हमको दिया है श्वेतांबरा, नीलांबरा, वसुंधरा और कंदरा। कंदरा कहते हैं गुफा को, नीलांबरा नीले वस्त्र वाली और श्वेतांबरा श्वेत वस्त्र वाली। तो अमूल्य निधियों के होने के कारण उसे वसुंधरा कहते हैं, यानी विभिन्न खानों को धारण करने वाली। तो यहाँ पे जो दूसरे वाले में हमारा हो जाएगा वसुंधरा कहलाती है। उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे, अब यहाँ हमारे का 3 ऑप्शन दिया है, भूतकालिक, तात्कालिक, भावी और वर्तमानकाली। तो जो वाक्य यहाँ कह रहा है कि हमारे, और आगे है आर्थिक, तो जाहिर सी बात है कि जब हम जानेंगे अपने आर्थिक वृत्तियों के बारे में तो तात्कालिक, भूतकालिक और वर्तमानकालिक से नहीं मतलब होगा, वहां हम भावी वृत्तियां देंगे। तो इसमें हम भरेंगे भावी, आर्थिक, और इसके बाद फिर एक शब्द फिल करना है के लिए। उन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। भावी, आर्थिक, और चौथे का ऑप्शन हमारा दिया है निर्माण, उत्साह, पतन और उत्थान। तो इसमें पतन का होता है गिराना। उत्साह ये एक भाव है जो मनुष्य या प्राणियों के मन में होता है। उत्थान, जो चीज पतन को प्राप्त हुई है उसका उत्थान। तो हमें आर्थिक वृत्तियों को ये नहीं करना होता है, क्या करना होता है? निर्माण करना होता है। तो इस चौथे वाले में जो शब्द हम भरेंगे वो निर्माण भरेंगे। हमारे भावी आर्थिक निर्माण के लिए उन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले पत्थर कुशल, और यहां हमको एक फिर ऑप्शन दे रहा है, 5वें का ऑप्शन देखते हैं, शिक्षितों, युवकों, शिल्पियों और प्रशिक्षितों। तो जिस संदर्भ में ये दे रहा है कि पत्थर कुशल, तो यहाँ पे ना तो शिक्षितों का काम है, न युवकों का काम है, न प्रशिक्षितों का। यहाँ पत्थरों पे काम कौन करेगा? शिल्पी। तो जो शब्द हम यहाँ फील करेंगे वो भरेंगे कि खड़े पत्थर कुशल शिल्पियों से सवारे जाने पर अत्यंत, और यहाँ हमें फिर एक फील करना है शब्द। 6वें का ऑप्शन देखते हैं क्या दिए हैं, सौंदर्य, गौरव, समृद्धि और विशालता। यहाँ
जब हम शिल्पियों द्वारा संवारेंगे पत्थर को तो वहां क्या होगा, वो समृद्धि होगा। यहाँ समृद्धि दिया है, समृद्ध होना चाहिए, लेकिन नियर अबाउट ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत अत्यंत और यहाँ पे समृद्धि का प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के, और यहाँ आगे नग दिया है, नग कहते हैं पर्वत को। तो यहाँ पे हम कौन सा शब्द फील करेंगे, ऑप्शन देखते हैं। सातवां क्या दिया है, विशाल, आकर्षित, अनगढ़ और भौतिक। तो नग पर्वत, तो वो अनगढ़ पत्थर ये हो जाएगा। तो वहां पे हम बढ़ेंगे अनगढ़, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही होगा। नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उन चिलवटों को जब, अब यहां फिर एक शब्द फील करना है और आगे दिया है कारीगर। तो आठवें में देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है, पुष्ट, चुस्त, दुरुस्त और चतुर। तो जो कारीगर होंगे वो चतुर होंगे, तभी काम कर पाएंगे, यानी हमारा यहाँ डी वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। उन चिलवटों को जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे, अब यहाँ फिर नवा का ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। वे हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, चिकने, पतले, अनमोल और विशाल। तो विशाल तो होंगे नहीं, पतला कोई महत्व होगा नहीं, चिकना का कोई अर्थर नहीं होगा। ये अनमोल हो जाते हैं, जब शिल्पियों द्वारा वो तराशे जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, अनमोल हो जाते हैं। तो उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है और वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है, अतएव हमें उनका, अब यहाँ एक शब्द और फील करना है, होना भी आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है, तो 10वां का ऑप्शन हम देखते हैं, भाव, बोध, अभिज्ञान और ज्ञान। ये हमारा सही ऑप्शन ज्ञान होगा, ये हमारा सी वाला सही ऑप्शन है। तो उनका हमें क्या होना चाहिए, ज्ञान होना भी आवश्यक है। इस प्रकार से हम अनुच्छेद के अंदर शब्दों को उनके अर्थ के अनुकूल भरते हैं। एक और हम अनुच्छेद लेते हैं, यहां दिया है, यदि विचार सामग्री निबंध की आत्मा है तो भाषा शैली संबंध निबंध का शरीर है। यदि विचार सामग्री निबंध की आत्मा है तो भाषा शैली निबंध का शरीर है। एक अच्छे निबंध में यहाँ एक शब्द हमें भरना है, स्पष्ट तथा सुबोध भाषा का। तो पहले का ऑप्शन हम देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, क्लिष्ट, शुद्ध, कृत्रिम और परिमार्जित। तो हम इसमें क्या फील करेंगे, जो हमारा इस अच्छे निबंध में परिमार्जित, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा। परिमार्जित, स्पष्ट तथा निबंध सुबोध भाषा का। और आगे फिर हमें एक शब्द फील करना है, करना चाहिए। दूसरे वाले में हम देखते हैं क्या ऑप्शन दिया है, आयोग, प्रयोग, उपयोग और योग। तो आयोग, उपयोग और योग ये उचित नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन हमारा होगा प्रयोग करना चाहिए, परिमार्जित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। एक निबंध की, एक यहां हमें शब्द फील करना है। तीसरे में ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है, श्रेष्ठ, वरिष्ठ, गरिष्ठ
और विशिष्ट। तो ये तीनों ही अर्थ अलग दे रहा है। श्रेष्ठ, यहां जो शब्द फील किया जाएगा वो हमारा ए वाला ऑप्शन होगा। एक श्रेष्ठ निबंध की भाषा का सबसे बड़ा गुण यही है कि वह इतनी हो, क्या हो। यहां चौथे का ऑप्शन हम देखते हैं। चौथे का ऑप्शन है अशक्त, सशक्त, निकृष्ट और आसक्त। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो सशक्त होगा। निबंध की भाषा इतनी सशक्त होनी चाहिए कि पाठक का मन ही अपनी ओर आकर्षित कर ले। यहां पांचवें में क्या फील किया जाएगा, कौन सा शब्द? पांचवें का ऑप्शन हम देखते हैं। सायास, अभ्यास, अनायास और विपर्यास। तो ये तीनों ही अलग अर्थ दे रहे हैं। अनायास यानी अचानक ही बरबस ही मन आकर्षित हो जाए। तो यहाँ पे जो हम फील करेंगे वो शब्द होगा अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर ले। भाषा को सशक्त बनाने के लिए छठवें में हम ऑप्शन क्या फील करेंगे? आगे दिया है मुहावरों और लोकोक्तियों को। तो छठवें का ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है। यथाशक्ति, यथास्थान, यथावत और यथापूर्व। तो यहाँ मुहावरों और लोकोक्तियों का यथा स्थान, उचित स्थान पर प्रयोग करना चाहिए, तभी हमारा वो सही होगा। तो जो हमारा इसमें सही फील किया जाएगा सशक्त बनाने के लिए, भाषा को सशक्त बनाने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का, तो यहां पर हमें ऑप्शन छठवें का फील करना है, यथा स्थान। लोकोक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। लक्षणा तथा, यहां पे नामक शब्द, यहां लक्षणा। अब ऑप्शन देखते हैं सातवें वाले में क्या फील करना। व्यंजना, अभिव्यंजना, रंजना और अतिरंजना। तो लक्षणा का जो अपोजिट होता है व्यंजना होता है। तो यही ए वाला ही ऑप्शन सही भी होगा। लक्षणा और व्यंजना नामक शब्द, लक्षणा और व्यंजना शब्द क्या है, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, वहां पे आप देख सकते हैं। शक्तियों का विभिन्न अलंकारों की भाषा में का समावेश किया जाना चाहिए। आठवें में हमें शब्द फील करना है। तो आठवें का हम ऑप्शन देखते हैं। औदार्य, व्यवहार्य, सौजन्य और सौंदर्य। तो यहाँ पे ये तीनों ही अलग अर्थ दे रहे हैं, लेकिन हमारा जो डी वाला ऑप्शन है सौंदर्य, वो यहाँ फील करेंगे। अलंकारों के द्वारा भी भाषा में सौंदर्य का समावेश किया जा सकता है, लेकिन में अलंकारों, मुहावरों, लोकोक्तियों आदि की। तो यहाँ नवा ऑप्शन हमें देखना है कि यहाँ लेकिन के बाद कौन सा शब्द हम रखेंगे। यहाँ ऑप्शन है प्रबंध, निबंध, पदबंध और अनुबंध। तो बात निबंध की हो रही है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा निबंध। तो यहां हो जाएगा कि अलंकारों, मुहावरों, लोकोक्तियों आदि, लेकिन निबंध में अलंकारों, मुहावरों, लोकोक्तियों आदि की भी नहीं होनी चाहिए। 10वां ऑप्शन देखते हैं क्या नहीं होनी चाहिए। 10वां ऑप्शन है अतिशयता, प्रगाढ़ता, सघनता और प्रबलता। तो अतिशयता मतलब बहुत अधिक उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर हम निबंध लिख रहे हैं तो उसमें लोकोक्तियों, मुहावरों का अतिशय प्रयोग भी नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से निबंध में अस्वाभाविकता का समावेश हो जाता है और उसका सारा लालित्य नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा इस वीडियो में कि जब भी किसी अनुच्छेद में हम शब्दों को फील करते हैं तो उसके अर्थ को समझते हैं और
उस वाक्य के अनुसार शब्दों को फिल करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।